ननद का पुराना पति। रुचि की शादी एक सरकारी नौकरी वाले लड़के से तय हो जाती है जो बहुत अच्छा खासा कमाता था। ये देखकर रुचि की बड़ी भाभी चारू और छोटी भाभी नीतू रुचि से कहती हैं, किस्मत वाली हो ननद जी आप। क्या भाभी, कैसे किस्मत वाली हूँ? सबकी शादियाँ होती है, वैसे ही मेरी हो रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात शादी होना नहीं है, बल्कि सरकारी नौकरी वाला पति मिलना है। अब ऐसी किस्मत हमारी तो है नहीं, तभी तो कहा कि तुम बड़ी किस्मत वाली हो। मैंने तो सुना है कि सरकारी कर्मचारी के घर में किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होती, सब कुछ भर भर के होता है। ननद जी, तुम तो वहाँ ऐश से रहोगी। आप दोनों की बात सुनकर मैं भी सोचने लगी हूँ कि क्या सच में मेरा ससुराल इतना बड़ा और अमीर होगा। इसमें सोचना क्या है? अरे ये तो पूरी दुनिया ही कहती है कि स्कूल भले ही सरकारी हो या ना हो, लेकिन अगर पति सरकारी नौकरी वाला मिल जाए तो आगे के जीवन के लिए कोई परेशानी नहीं होती। माँ ने इतने लड़कों को देखने के बाद तभी तो इस लड़के को मेरे लिए पसंद किया, ताकि मुझे शादी के बाद पैसों के मामले में कोई परेशानी ना हो। हाँ। रुचि अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। कुछ दिनों बाद रुचि की शादी हो जाती है। रुचि अपने सुहागरात में अपने पतिदेव के आने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद जब रुचि का पति आता है तो वो रुचि के बालों में गजरा लगाते हुए कहता है, आजकल सब लोग अपनी पत्नी के लिए सुहागरात में पता नहीं क्या क्या लाते हैं, लेकिन मेरा मानना तो अब भी यही है कि गजरे से अच्छा तोहफा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, आप सही कह रहे हो। मैंने पहले कभी गजरे लगाए तो नहीं थे, लेकिन जब आप इतने प्यार से लाए हो तो मुझे भी बहुत पसंद आया आपका ये तोहफा। मुझे पता था तुम्हें गजरे बहुत पसंद आएंगे। वैसे तुम्हें हमारा कमरा कैसा लगा? सब ठीक ठाक ही है, लेकिन ये बेड थोड़ा पुराना नहीं है? मेरा मतलब कि ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कब इस बेड की जान निकल जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये बेड नहीं बल्कि पलंग है, वो भी मेरे पिताजी के समय का। तब के समय के सामान बहुत मजबूत हुआ करते थे। इसलिए तुम फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे हो तो ठीक ही होगा। वैसे मेरे भाई ने जो बेड भिजवाया था वो भी कितना अच्छा था ना? क्यों ना हम उस बेड को यहाँ रख लें? ठीक तो था, लेकिन मुझे ना पुराने सामान ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसीलिए तो मैंने वो बेड तुम्हारे भैया को वापस कर दिया था। अब जब पसंद ही ना आए तो क्या फ़ायदा ऐसा सामान रखने का। रुचि को अपने पति के साथ पहली रात में ही बहुत अजीब लगने लगा था, क्योंकि देव की बातें रुचि को बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिर भी रुचि जैसे तैसे अपने घर में एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद वो रसोई में खाना बना रही होती है। तभी रुचि की सास सुजाता आती है और कहती है, बहू, मैं कल धनिया पुदीना लाई थी, तो एक काम कर, आज धनिया और पुदीने की अच्छी सी चटपटी चटनी बना दे। धनिया पुदीने की चटनी तो देव को भी बहुत पसंद है। ठीक है माँ जी, आज शाम को मैं दाल चावल की साथ बना दूँगी। हाँ, आज तो देव की ऑफिस की छुट्टी भी है ना, तो आज बस उसके पसंद का ही खाना बनना चाहिए, उसे भी अच्छा लगेगा। रुचि अपनी सास की बात मान लेती है और धनिया पुदीना की चटनी बनाने जाती है कि तभी वो रसोई में हर तरफ मिक्सी ढूंढने लगती है। लेकिन जब उसे कहीं भी मिक्सी नहीं मिलती तो वो बाहर हॉल में अपनी सास के पास जाती है, जहाँ देव भी बैठा था। माँ जी, मिक्सी तो है ही नहीं, मैं चटनी कैसे बनाऊँ? अरे वाह, आज चटनी बनी है, मुझे बताया क्यों नहीं किसी ने? अरे अभी बनी नहीं है, आप इतना खुश मत होइए। मिक्सी नहीं है, मैं चटनी कैसे बनाऊँगी? मिक्सी की क्या ज़रूरत है? सिलबट्टा है ना, उस पर बनाओ। सिलबट्टे पर चटनी बहुत स्वाद बनती है। लेकिन मैंने कभी सिलबट्टे पर चटनी नहीं बनाई और ना ही मुझे आती है। देखा, मैं कब से कह रही थी इसे कि एक मिक्सी ले लेते हैं, लेकिन नहीं, इसे तो सिलबट्टे की चटनी ही खानी है ना। अब देख, बहू को आती नहीं, वो बेचारी कैसे सिलबट्टे पर चटनी बनाएगी? माँ, आप तो बिना बात ही रुचि को ही बढ़ावा दे रही हो। अरे घर में सिलबट्टा है ना। और एक बात आप ही बताओ, जो स्वाद पुराने मसाले या पुराने तरीके से खाना बनाने में आता है वो बिगड़ नहीं जाएगा? जाओ रुचि, तुम सिलबट्टे पर चटनी बनाओ, वरना मुझे चटनी नहीं खानी। हाँ, पता नहीं कहाँ से मुझे इस पुराने पति के पल्ले बांध दिया है। अरे आज के समय में लोग आने वाले कल के बारे में सोचते हैं, ना कि बीते हुए कल के बारे में। रुचि धीरे धीरे अपने पुराने पति से परेशान होती जा रही थी, क्योंकि देव के घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं था जो आज के समय का हो। हर चीज़ पुराने ज़माने की ही थी। और जब कभी रुचि कुछ नई चीज़, आज के ज़माने की चीज़ लाने को बोलती तो उसका पति फौरन मना कर देता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है।
कुछ दिनों के बाद रुचि की भाभी चारू अपने पति हेमंत के साथ आती है और रुचि के घर में सब कुछ पुराने समय का देखकर हंसने लगती है। अरे ननद जी, हमने तो सोचा था तुम्हें घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ तो अभी तो कुछ नया शुरू ही नहीं हुआ तो कमी कहाँ से ही होगी। भाभी, आप मेरा मजाक बनाने आई हो? एक तो मैं खुद ही इस पुराने पति से परेशान हूँ, ऊपर से आप भी ऐसे हंस रही हो। माँ ने तो बोला था कि लड़की की सरकारी नौकरी है, घर भी बहुत बड़ा है, लेकिन इस बड़े घर में सब कुछ टूटा फूटा सदियों पुराना क्यों है? सामान तो फिर भी नए ज़माने का ही है, लेकिन मेरा पति तो पता नहीं कौन से ज़माने का आ गया है। अरे इतना पुराना पति है कि नया करने जाऊंगी तो खुद भी पुरानी ही हो जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं ननद जी, पति भले ही पुराना हो लेकिन है तो तुम्हारा ही ना, ठोक बजाकर नया कर लेना। रुचि की भाभी देव का बहुत मजाक बनाती है। रुचि भी अपने पति की तरफदारी नहीं कर पाती क्योंकि रुचि को भी अपने पुराने पति के बारे में अच्छे से पता था। कुछ दिनों बाद रुचि अपने पति के पास जाती है और कहती है, सुनिए ना, मैं क्या कह रही थी कि शादी के बाद आपने मुझे कहीं भी घुमाया नहीं, ना ही कोई पिक्चर दिखाने ले गए। क्यों ना आज हम दोनों कोई पिक्चर देखने चले? बस इतनी सी बात। अरे पिक्चर देखने इतनी दूर क्यों जाना है? तुम्हारे लिए तो मैं घर में ही सिनेमा हॉल बनवा दूँ। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। तुम यहीं रुको, मैं अच्छे से समझाता हूँ। इतना बोलकर देव एक बड़ा सा सफ़ेद पर्दा लगाता है और प्रोजेक्टर की मदद से उस पर्दे पर पुरानी पिक्चर लगा देता है। ये देखकर रुचि को बहुत गुस्सा आता है। मैंने इस सिनेमा हॉल बोला था, ना कि पुराने ज़माने का पर्दा। अरे आपको जैसे रहना है रहो ना, मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन को तो मत मारा करो। अरे क्या हुआ? तुम इतनी गुस्सा क्यों हो रही हो? तुमने कहा था तुम्हें पिक्चर देखनी है, तभी तो मैंने तुम्हारे मन की करी, लेकिन तुम अब ये कह रही हो कि मैं तुम्हारा मन मारता हूँ। ये बात तो गलत है। इसे मन मारना ही कहते हैं। मुझे सिनेमा हॉल में देखनी थी पिक्चर, वो भी पॉपकॉर्न खाते हुए, लेकिन मैंने पुराने पति से कोई नई चीज़ की डिमांड भी कैसे कर ली? रुचि को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से इतना बोलकर वो अपने कमरे में चली जाती है। रुचि अब अपने पुराने पति से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक दिन तंग आकर अपने मायके आ जाती है। अरे ननद जी, आप यहाँ? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक होता तो मैं यहाँ मुंह लटका कर क्यों आती भला? कुछ ठीक नहीं है, तभी तो यहाँ आई हूँ मैं भाभी। क्या हुआ ननद जी? नंदोई जी से कोई बात हो गई है क्या? और अगर कोई बात हो गई है तो बुरा मत मानो, पति पत्नी में ये सब तो आम बात होती है। आम बात तो आम लोगों में होती है ना, नए और पुराने में तो नहीं होती। क्या मतलब है ननद जी आपका नए और पुराने से? अरे मेरी माँ और पिताजी ने ऐसा पुराना पति तलाशा है ना मेरे लिए, सच में ऐसे तंग करके रखता है कि मन करता है कि इसे सुधार दूं या मैं भी इसकी तरह पुरानी ही बन जाऊं। अब ननद जी सरकारी नौकरी वाला पति मिला है, कहीं ना कहीं तो आपको भी एडजस्ट करना ही होगा ना, सब कुछ आपको ही थोड़ी मिल सकता है। भाभी, आप मजाक बना रही हो मेरे पुराने पति का। अरे उस दिन जब आप घर आई थी तो अपनी आंखों से अपनी ननद का पुराना पति देखा था ना, फिर भी आप ये कैसे कह सकती हो? अरे मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, पुराने पति को नया थोड़ी ना कर सकते अब। अरे दीदी, होने को तो इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, बस करने की हिम्मत होनी चाहिए। नन्नत जी आप टेंशन ना लो, अब आपकी भाभियाँ आपके पुराने पति को सीधा करेंगी। अपनी भाभी की बात सुनकर रुचि वापस अपने ससुराल चली जाती है और जैसे तैसे अपने पति के साथ एडजस्ट कर रही होती है कि तभी एक दिन उसकी भाभी नीतू पानी का घड़ा लेकर आती है और रुचि और देव को बुलाने लगती है। अरे ननद जी, नंदोई जी कहाँ हो? मैं यहाँ आप दोनों के लिए तोहफा लाई हूँ और आप हो के दिखाई नहीं दे रहे। अरे भाभी, आप यहाँ आने से पहले बता दिया होता कि आप आने वाली हैं तो मैं इन्हें आपको लेने के लिए भेज देती। अकेले आई हो या भैया भी आए हैं? तुम्हारे भैया को मेरे लिए फुर्सत कहाँ, वो तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, भैया काम करते हैं तो क्या हुआ, भाभी जी अपनी ननद से टाइम टाइम पर मिलने आने का काम तो करती है। वैसे भाभी, आपके हाथ में ये पानी का घड़ा क्या कर रहा है? अरे ये तो मैं तुम्हारे लिए और नंदोई जी के लिए ही लाई हूँ। हमारे लिए? लेकिन हमारे लिए क्यों? हमें इसका क्या काम हो सकता है भला? अब मैं अपनी ननद के घर पहली बार आ रही हूँ तो खाली हाथ कैसे आती, और ऊपर से हमारे नंदोई जी जो है पुराने, तो उनके लिए पुराना तोहफा तो लाना बनता है ना। देखा रुचि,
तुम्हारी भाभियों को भी मेरी पसंद नापसंद अच्छे से पता है, और एक तुम हो जो छोटी छोटी बातों पर मुंह बनाती रहती हो। नंदोई जी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अब आप पुराने हो तो हो। मैं तो इतना भी बता सकती हूँ कि अब भी आप वो पुराना वाला जो नाड़े वाला कच्चा आता था ना, वही पहनते होंगे। रुचि, तुम्हारी भाभी को मेरे कच्चे के बारे में कैसे पता चला? और देखो तो कैसे मेरा मजाक बना रही है। कुछ बोलो ना तुम इन्हें। मैं क्या बोलूं? आप हो ही पुराने पति, तो क्या कर सकती हूँ मैं? अब रुचि की भाभियाँ कुछ कुछ दिनों में आती और कुछ ऐसा अजीब सा ही पुराना सामान देव को देती जिससे देव को भी काफ़ी अजीब लगता है। ऐसे ही कुछ दिनों बाद चारू एक डिब्बे में मिट्टी और एक शैम्पू का डब्बा लेकर आती है। उस समय रुचि बाहर सब्जी लेने गई थी, इसलिए देव चारू से बातें करने लगता है। अरे भाभी, क्या बात है, लगता है आप दोनों भाभियों का मन नहीं लगता रुचि के बिना। तभी तो हर तीसरे दिन आप दोनों में से कोई ना कोई तो आ ही जाता है। अरे ऐसी बात नहीं है, रिश्तेदारों से तो थोड़ा बहुत बनाकर ही रखनी चाहिए ना, अच्छा रहता है। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानते हो, पुराने पति जो हो, कि अपनों के साथ बातचीत का रिश्ता बनाए रखना चाहिए। ये क्या लगाया हुआ है रुचि के भाभियों ने, पुराना पति पुराना पति। अरे रिश्ते और उम्र दोनों में ही छोटा हूँ मैं इनसे, लेकिन फिर भी पुराना पति बोल रही है। पता नहीं कहाँ से इन्हें मैं पुराना लगता हूँ। क्या हुआ नंदोई जी आपको? आप इतने शांत क्यों हो गए? कुछ नहीं, बस ऐसे ही भाभी। वैसे नंदोई जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद भी आने वाली है। आखिर मेरे ननद के पुराने पति की पसंद जो है। भाभी, वैसे मैं इतना भी पुराना पति नहीं हूँ जितना आप लोग मुझे कहते हो। अरे मुझे पता है, रुचि हमारी ननद आपको बहुत सुनाती है ना पुराना पति बोल बोल कर। तभी आप अब ये बोल रहे हैं कि आप इतने पुराने नहीं हो। लेकिन चिंता ना करो, मैं ननद जी को कुछ नहीं बताऊंगी। या तो कुछ बोलना ही बेकार है। अच्छा ये सब अब छोड़ो और ये देखो, मैं आपके लिए ना मिट्टी लाई हूँ। मैंने सुना है कि पुराने लोग मिट्टी से ही बाल धोया करते थे, और जैसे मैंने सुना तुरंत मुझे मेरे ननद के पुराने पति यानी कि आपकी याद आ गई, तो मैंने भी आपके लिए ये मिट्टी ले ली। नहीं भाभी, वैसे मैं शैम्पू से ही काम चला लेता हूँ। ये शैम्पू आप मुझे दे दो, मिट्टी नहीं इस्तेमाल करता हूँ मैं। अब आप मुझसे भी शर्माओगे क्या नंदोई जी? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ, पुराने नंदोई होने पर भी। और ये शैम्पू तो मैं ननद के लिए लाई हूँ। आप मेरा मन रखने के लिए शैम्पू से बाल मत धोना, हाँ, बल्कि अपनी खुशी के लिए मिट्टी से ही धोना। बार बार पुराना पति पुराना नंदोई सुन सुनकर देव को भी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था, इसलिए अब वो भी धीरे धीरे रुचि की बातों में हामी भरने लगता है। कुछ दिनों बाद नीतू चारपाई बनाने वाली रस्सी और चारू लालटेन लेकर आती है। नंदोई जी, नंदोई जी। अरे आप दोनों भाभियाँ यहाँ एक साथ आज? हाँ, वो क्या है ना, हम दोनों कुछ दिन पहले घूमने गए थे। वहाँ ननद जी के लिए तो कुछ खास मिला नहीं, लेकिन ननद के पुराने पति के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ मिली है, तो बस वही देने आ गए। इनके लिए अच्छी चीज़? वो क्या भाभी? हाँ, इनके लिए ना अच्छी चीज़ मिली है। अभी कुछ दिन पहले हम दोनों एक बहुत अच्छी जगह पर गए थे जहाँ बहुत पुराना पुराना सामान मिलता था, तो मैं वहाँ से आपके लिए चारपाई बनाने वाली रस्सी लाई हूँ। मुझे पता है आपको वैसे भी अच्छी नींद तो चारपाई पर ही आती होगी। नहीं नहीं भाभी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में पलंग है और मैं पलंग पर बहुत खुश हूँ, मुझे चारपाई की ज़रूरत नहीं है। अब शर्माओ भी मत, मैं इतने प्यार से लाई हूँ। ननद जी के डर से अब आप लेने से भी मना कर दोगे क्या? रख लो अब चुपचाप से। हाँ, चारपाई बनाने वाली रस्सी तो रखनी ही पड़ेगी, लेकिन मैं जो लालटेन लाई हूँ ना, वो भी आपको रखना पड़ेगा। पता है, पुराने लोग ना लालटेन की रोशनी से ही काम चलाते थे। बेचारे नंदोई जी पता नहीं कैसे रह रहे होंगे अब तक। रुचि, ये क्या है? तुम अपनी भाभियों को कुछ बोलोगी भी अब, या वो इसी तरह मेरा मजाक बनाती रहेंगी? मजाक आपने अपना खुद बनवाया है। अब सबको मौका दे दिया है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? नीतू, चलो अब तो रस्सी से चारपाई बनाना तुम्हें भी आता होगा, चलो फटाफट से चारपाई बनाओ। अरे बस भी करो, पुराना पति लगा रखा है। मैं कोई पुराना पति नहीं हूँ, नया ही हूँ, और जो थोड़ा बहुत पुराना था वो भी अब बिल्कुल नहीं रहा। रुचि, अपनी भाभियों को बोल दो मुझे पुराना पति ना कहे, और ना ही कोई पुराना सामान लाए मेरे लिए। देव गुस्से में ही सही, लेकिन वही बन जाता है जो रुचि को चाहिए था।